हाय गाइस। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कुकीज क्या होती हैं, कुकीज को क्यों यूज करते हैं, कुकीज को कैसे यूज किया जाता है, राइट। वो सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कुकीज की, ठीक है। तो कुकीज क्या होती है? कुकीज आर स्मॉल पीस ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द वेब ब्राउजर, ठीक है। यहाँ पे हम वेब ब्राउजर में एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा स्टोर करते हैं, जो कि हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन डेटा हो सकता है, वो यूजर का लॉगिन डेटा जिसमें हम JWT टोकन्स हो सकते हैं, सेशन डेटा हो सकता है, यूजर आईडीज हो सकती हैं, राइट। कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वो हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। उसके बाद अगर हम यूजर प्रेफरेंसेस स्टोर करना चाहें, जैसे कि डार्क थीम, लाइट थीम, अगर वो थीम चूज करता है तो उसकी हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद या वो लैंग्वेज सेलेक्ट करता है तो लैंग्वेज हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो यूजर प्रेफरेंसेस यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम यूजर को ट्रैक कर रहे हैं या फिर एनालिटिक्स ऐड कर रहे हैं, राइट, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे स्टोर करना है वो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एपीआई के अंदर एक राउट बना लेते हैं हम यूजर्स करके, ठीक है। यूजर्स, और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक राउट डॉट टीएस बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट असिन गेट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गेट यूज कर लिया। ओके, तो इसको भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। ओके, तो हमारा ये गेट मेथड आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे कुकीज को सेट करने के दो तरीके हैं। एक तो हम यहाँ पे हेडर के थ्रू सेट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने हेडर्स के बारे में पढ़ा था कि हेडर्स को कैसे गेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के वो चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि हेडर से हम कैसे यहाँ पे सेट करते हैं कुकीज को और कैसे गेट करते हैं, राइट। और दूसरा तरीका ये है कि हम नेक्स्ट के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है कुकीज, राइट। उसके थ्रू हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं हेडर्स के थ्रू हम कैसे सेट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे गेट करके देखते हैं कि कुकीज को हेडर के थ्रू गेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हेडर, हेडर कुकीज, ठीक है। हेडर कुकीज लिखा हमने। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नेम कोई भी लिख सकते हैं, राइट। रिक्वेस्ट हेडर हमने यूज किया, गेट मेथड, और यहाँ पे कुकीज, कुकीज वैल्यू का मतलब नेम है जहाँ पे हम कुकी स्टोर होती है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर देते हैं रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स और ये नेक्स्ट को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा रिस्पॉन्स आ गया। उसके बाद यहाँ पे टोकन हेडर कुकीज और टोकन नॉट फाउंड, अगर ये कुकी नहीं मिलती है, ठीक है, तो हमारा ये मैसेज आएगा टोकन नॉट फाउंड, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक मेथड बनाया जिसमें हमने कुकी को गेट किया है, सिर्फ अभी सेट नहीं किया है, ठीक है, गेट किया हुआ है। अब चलते हैं ब्राउजर में, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, API/users, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोकन तो हमें नहीं मिला, ठीक है, लेकिन ये नेक्स्ट के थ्रू यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट कुकी हमें मिली, ठीक है। वो हमें दिख रही है, ठीक है, जो कि हमने सेट नहीं की हुई है, ठीक है। तो अभी इसको इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं एप्लीकेशन में, ठीक है। और एप्लीकेशन में जाएंगे, कुकीज में जाएंगे यहाँ पे, और कुकीज में देखो यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट जो नेक्स्ट के थ्रू यहाँ पे सेट की जाती है, तो वो कुकी हमें मिल रही है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं यहाँ से, ठीक है, सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे देखो मैसेज आ रहा है टोकन नॉट फाउंड, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी कुकी हमें नहीं मिल रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे चलते हैं नेटवर्क में, ठीक है। और नेटवर्क में हमने कौन सी एपीआई हिट की है, यूजर्स, ठीक है। तो यूजर्स में अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो हेडर्स दिख रहा है, राइट। हेडर्स में अगर रिस्पॉन्स में देखोगे तो यहाँ पे कोई कुकी आपको नहीं सेट की हुई मिल रही है, ठीक है, कोई अभी कुकी सेट नहीं है। अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट में देखोगे यहाँ पे भी आपको कुकी नहीं मिलेगी, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखो कोई भी टोकन हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमने गेट किया तो हमें कोई कुकी नहीं मिली यहाँ पे, ठीक है। अब हम सेट करते हैं कुकी को। सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स हेडर, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्स किया और हेडर्स और अपेंड कर दिया उसमें, ठीक है। मतलब हेडर्स में अपेंड कर दिया सेट कुकी, ठीक है। ये हमने नेम लिया सेट और डैश कुकी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे टोकन में नेम और वैल्यू ले लिया, नेम और वैल्यू, ठीक है। अब चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश किया तो अभी देखो यहाँ पे टोकन नहीं मिला हमें, ठीक है। अब इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे चलते हैं एप्लीकेशन में, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो नेम में ये टोकन आ गया है और वैल्यू में यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है टोकन की, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे मिल रही है वैल्यू, मतलब हमारी कुकी सेट हो चुकी है। अगर यहाँ पे जाओगे नेटवर्क में, और नेटवर्क में एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे टोकन नॉट फाउंड, ठीक, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने
पहले प्रिंट कराया है मैसेज को, उसके बाद हमने सेट किया है, ठीक है। तो हमारी कुकी तो सेट हो गई, लेकिन प्रिंट वो पहले वाला मैसेज था, ठीक है। अब दोबारा से अगर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखो टोकन के अंदर हमें टोकन की वैल्यू और यहाँ पे कुकी हमें मिल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हेडर्स में देखोगे, यहाँ पे यूजर्स हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हेडर्स पे जाओगे, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट पे यहाँ पे देखो कुकी सेट कुकी, रिस्पॉन्स हेडर्स में देखोगे यहाँ पे सेट कुकी में हमारी कुकी यहाँ पे सेट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हेडर में अगर कुकी सेट है, ठीक है, तो हम इस तरीके से हेडर से कुकी को गेट कर सकते हैं। और अगर हेडर में हमें सेट करना है तो हम हेडर से हेडर में इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेडर, ठीक है। अब अगर हमें कुकी जो है कुकी के थ्रू हमें सेट करना है, जो कि नेक्स्ट के द्वारा ही इनबिल्ट हमें मिलती है, ठीक है। तो उसके थ्रू हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसको इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, राइट। और क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें यूज करना है मेथड जो नेक्स्ट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट कुकीज कुकीज स्टोर, राइट, और अवेट, ठीक है, और कुकीज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुकीज यूज किया, अब इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमने इंपोर्ट किया तो हेडर्स के थ्रू, नेक्स्ट हेडर के थ्रू हमें कुकी मिल गई, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले गेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या किया, टोकन, ठीक है, कुकी सेट जो हमने यहाँ पे लिया, कुकी सेट स्टोर, ठीक है, और यहाँ पे गेट किया टोकन जो हमने यहाँ पे वैल्यू सेट की हुई थी, ठीक है। यहाँ पे देखो हेडर से हमने क्या किया था, सेट किया था टोकन नेम से, ठीक है। तो हमने टोकन लिया और उसमें वैल्यू जो है उसको हमने गेट कर लिया, ठीक है। और अगर नहीं मिलती है टोकन, हमें नहीं मिलता है, तो हमें ये मैसेज शो हो जाएगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया नेक्स्ट रिस्पॉन्स जेसन, और टोकन में यहाँ पे टोकन जो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं हम, ठीक है। अब दोबारा से अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो अभी हमें टोकन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो ये हमें टोकन मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे टोकन सेट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करके देखते हैं, ठीक है, और नेटवर्क में जाएंगे, एक बार रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, ठीक है। तो यूजर आया, यूजर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये हमारा कुकी, ओके। अब यहाँ पे कुकी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जब हम कुकीज के थ्रू यहाँ पे यूज करते हैं, जो हमारा ये नेक्स्ट के थ्रू मिलता है, तो हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट में मिलेगा, ठीक है। तो कुकी में यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हमारा टोकन यहाँ पे सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जाओगे एप्लीकेशन में, ठीक है, और एप्लीकेशन में देखोगे अब टोकन हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो हमारा इनबिल्ट मिलता है कुकीज, उससे हम इस तरीके से गेट कर सकते हैं, राइट। अब अगर हमें सेट करना है, इस कुकीज के थ्रू अगर हमें सेट करना है, तो हमने हेडर के थ्रू देखा हुआ था, इसके थ्रू करना है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे चलते हैं, एक दूसरा हम हैंडल बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुकीज को सेट करना या गेट करना कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता कि आप गेट मेथड में हम गेट कर सकते हैं से और पोस्ट मेथड में हम सेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप चाहो तो गेट मेथड में गेट भी कर सकते हो, सेट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम अलग अलग यहाँ पे हम बनाना चाहते हैं कि पोस्ट मेथड में पोस्ट वाली बना लेते हैं, डिलीट में डिलीट बना लेंगे, क्योंकि हम टेस्ट करने में थोड़ा आसानी रहेगी, तो आपको समझ में आएगा बेटर तरीके से, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट असिंग पोस्ट, ठीक है, पोस्ट हैंडलर हमने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है। तो सेट करने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे कुकीज यूज किया और कुकीज स्टोर किया, ठीक है। अब कुकीज स्टोर में सेट मेथड यूज करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे थे, गेट मेथड, ठीक है। गेट में टोकन जो भी नेम था उसकी वैल्यू हम गेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेट करना है तो कुकीज और सेट यूज करेंगे। अब जो भी नेम लेना है, यहाँ पे टोकन लेना चाहो या थीम लेना चाहो, राइट, तो जो भी लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने टोकन लिया और यहाँ पे यूज कर लिया हमने टोकन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने टोकन सेट सक्सेसफुली कर लिया, ठीक है। तो ये हमारी कुकी सेट हो गई। अब इसको सेट करना है तो ये ब्राउजर में, क्योंकि ये पोस्ट हैंडलर है तो हम ब्राउजर में तो एक्सेस नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पोस्टमैन में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं पोस्टमैन में, ठीक है, और यहाँ पे एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और हमें पोस्ट मेथड सेलेक्ट करना है और यहाँ पे यूजर्स, ठीक है, एपीआई और यूजर्स, ठीक है। अब चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कुकीज में देखते हैं तो कोई कुकी सेट है, हाँ पुरानी कुकी है, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हिट करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोकन सेट सक्सेसफुली, ठीक है। अब ये वाला हैंडलर हमारा चला, ठीक है, हमारा टोकन सेट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो हमने ब्राउजर में एक्सेस किया था तो ब्राउजर में दिख रहा था, लेकिन अब ब्राउजर में नहीं दिखेगा क्योंकि हमने पोस्टमैन में इस यूआरएल को हिट किया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुकी में जाओगे नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोकन और ये वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है। तो टोकन हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली सेट हो चुका है, ठीक है।
ओके। अब अगर हमें गेट करना है, ठीक है, गेट करना चाहते हैं कि कुकी, तो ये वाला मेथड हम यूज करेंगे हैंडलर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, गेट वाला यूज कर लेते हैं, क्योंकि हैंडलर हमारा एक ही है, यहाँ पे राउट एक ही यूज कर रहे हैं। तो हम अब यहाँ से गेट करके देखेंगे, ठीक है। तो सेंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाओगे बॉडी में, ठीक है, तो बॉडी में देखोगे यहाँ पे टोकन हमें मिल रहा है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे सेट किया हुआ था वही हमारा यहाँ बॉडी में मिल रहा है गेट मेथड में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सेट करते हैं और गेट करते हैं, राइट। ओके। अब अगर हम यहाँ पे क्या करना चाहें, डिलीट करना चाहें, ठीक है, तो डिलीट के लिए हम बना लेते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट असिंक डिलीट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, डिलीट डिलीट हैंडलर बनाया। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर डिलीट करना है तो जरूरी नहीं है आप डिलीट हैंडलर में बनाओ, ठीक है। आप पोस्ट में भी बना सकते हो, गेट में भी बना सकते हो, ठीक है। ये वाला लॉजिक आप उठा करके यहाँ भी रख सकते हो, ठीक है, वो भी चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टेस्ट करके दिखा रहे हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे अलग अलग हैंडलर में दिखा रहा हूँ कि आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिलीट मेथड बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने ये कॉल किया अवेट के साथ कुकीज, ठीक है, और कुकीज में हमने डिलीट मेथड यूज किया, ठीक है। देखो सेट गेट करने के लिए गेट यूज कर रहे थे, सेट यूज कर रहे थे, और फिर यहाँ पे डिलीट यूज करेंगे। अब डिलीट किसको करना है, टोकन, जो हमने यहाँ पे नेम लिया था टोकन, ठीक है, उसको हमें डिलीट करना है, राइट। तो अब चलते हैं और यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया कि टोकन डिलीटेड सक्सेसफुली, राइट। ओके। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे अब यूज करेंगे सिंपल डिलीट। देख रहे हो, इसलिए हमने यहाँ पे अलग अलग लिख लिया हुआ है मेथड, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ ये चेंज करना पड़ रहा है, पोस्ट और डिलीट, बाकी हमारा सेम काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे डिलीट करते हैं, अभी देखो कुकी हमारी यहाँ पे सेट है, ठीक है, टोकन करके। अब यहाँ पे इसको हिट करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे कुकी अब हमारी नहीं रही, नो कुकी रिसीव्ड फ्रॉम द सर्वर, ठीक है, कोई कुकी यहाँ पे नहीं है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम इसको पोस्ट करते हैं और दोबारा से पोस्ट में करते हैं, तो पोस्ट में फिर से यहाँ पे देखो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पे गेट कर सकते हैं, राइट। तो ये मेथड हो गया सेट और गेट करने का। अब यहाँ पे जब सेट कर रहे हैं तो इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि सिक्योरिटी के लिए होते हैं, कि हम सिक्योर तरीके से हम कुकी को सेट कर रहे हैं या फिर ऐसे ही सेट कर रहे हैं। तो ये जो हमने सेट किया ये भी सिक्योर नहीं है, ठीक है। अब इसको सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऑप्शन ऐड करते हैं। तो ये जो पोस्ट जो सेट कर रहे हैं वहां पे हम चलते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हम लेते हैं नेम, ठीक है। नेम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोकन लेते हैं या थीम हम सेट कर देते हैं, ठीक है, थीम इस बार सेट करते हैं, राइट। और थीम और इसके बाद वैल्यू, वैल्यू में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डार्क कर दिया, राइट। तो ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया, राइट। ओके। तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थीम सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें गेट भी थीम करना पड़ेगा, ठीक है, थीम। ओके, थीम। तो हमने यहाँ पे थीम को गेट कर लिया, और अगर डिलीट करना है तो वो भी हमें थीम को ही डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि अब टोकन नहीं ले रहे हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया थीम। अब हमने नेम ले लिया, नेम में थीम दिया, और यहाँ पे वैल्यू में डाक दिया, राइट। ओके। अब इसके बाद देखो, यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब इसके बाद अगर हम एक ऑप्शन यूज करते हैं एच टी टी पी ऑनली, ठीक है, एच टी टी पी ऑनली यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जावा स्क्रिप्ट में जो हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक होता है ना, उससे ये सिक्योर रखता है हमें, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ये अटैक नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ट्रू रखते हो तो ये सिक्योर कुकी हमारी स्टोर हो रही है, ठीक है। ओके। अब दूसरी यहाँ पे चीज होती है, यहाँ पे हमारा सिक्योर, एक चीज और यहाँ पे यूज करते हैं सिक्योर, ठीक है। सिक्योर में हमने क्या यूज किया, सिक्योर इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पे हम एच टी टी पी एस मेथड के थ्रू हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लोकल होस्ट को छोड़ करके बाकी अगर कोई एच टी टी पी से अगर रिक्वेस्ट कुकी आ रही है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आप एच टी टी पी एस से ही हम यहाँ पे कुकीज को सेट कर रहे हैं, वही हमारा पाथ यूज करना, ठीक है। ओके। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं मैक्स एज, ठीक है, मैक्स एज। अब मैक्स एज यहाँ पे हमने यूज किया, तो ये हमने यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कि हमारी कुकी कितने टाइम के लिए वैलिड होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कितने दिन के लिए, 7 डेज, मतलब 1 वीक के लिए हमने यहाँ पे इसको कर लिया, 1 वीक 7 डेज, ठीक है। 7 डेज के लिए हमने इसको उसकी मैक्सिमम एज डिफाइन कर दी, राइट। तो ये हमारा हो गया मैक्स एज, ठीक है। तो ये हमने कुछ सिक्योरिटी के लिए ऑप्शन ऐड कर दिए, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, थीम हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे एक बार सेंड करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने सेंड किया तो यहाँ पे देखो थीम करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये तो हमारा टोकन पहले का था, ये हमारा थीम ऐड हो गया डार्क, ठीक है। डार्क थीम हमारी ऐड हो गई, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सपायर, ठीक है।
एक्सपायरी में हमारी ये टाइम आ गया 7 डेज का। ठीक है, 7 डेज तक ये हमारी जो कुकी है वो रहेगी हमारे यूजर के ब्राउजर में। ठीक है, और जैसे 7 डेज हो जाएंगे उसके बाद ये क्या हो जाएगी, अपने आप एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, और ये देखो HTTP ओनली में ट्रू आ गया है। ठीक है, और सिक्योर में यहाँ पे ट्रू आ गया। जब हमने टोकन यूज किया था तो हमने नॉर्मल यूज किया था, तो वहां पे देखो सेशन था, एक्सपायर में कुछ भी हमने नहीं सेट किया था। HTTP ओनली में हमने फॉल्स रखा था, सिक्योर में हमने फॉल्स रखा था, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुकीज को सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम सिक्योर, HTTP ओनली, मैक्सेस, ये सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। इसमें पाथ भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम अगर पाथ यूज करना चाहें कि हमारा कौन सा पाथ होगा, हम किस पाथ के लिए हम कुकीज को एक्सेस दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो जो स्लैश लिया तो ये अक्रॉस द वेबसाइट हम ये कुकीज अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे पाथ सेट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे सेम साइट बता सकते हैं कि कुकीज को हम सेम साइट से हम यहाँ पे जो सेट कर रहे हैं, एक्सेस दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे डोमेन हम बता सकते हैं कि किस डोमेन से हम यहाँ पे किस डोमेन के लिए अलाउ कर रहे हैं ये कुकी को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लोकल होस्ट लिखा, अपना डोमेन नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें हम ये ऑप्शंस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो अगर यहाँ पे चलते हैं सेट, ठीक है, तो हमारी कुकी देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे थीम में जाओगे तो यहाँ पे डार्क थीम, और यहाँ पे हमारा पाथ में यहाँ पे आ गया, और यहाँ पर एक एक्सपायरी आ गई, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे सेट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम गेट करते हैं, ठीक है, तो गेट में अगर देखोगे तो यहाँ पे बॉडी में जाओगे तो यहाँ पे देखो डार्क थीम आ चुकी है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे अगर इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं और डिलीट में जाएंगे, और डिलीट में करेंगे तो यहाँ पे देखो थीम हमारे यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। ठीक है, टोकन हमारा पहले से है, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी जो कुकी है वो सेट कर सकते हैं, राइट। ये देखो, अगर यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दें, हम लाइट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लाइट आ जाएगी। एक बार दोबारा से इसको सेट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो थीम लाइट हो गई। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे गेट करते हैं, बॉडी में चलते हैं और सेंड करते हैं, तो यहाँ पे देखो लाइट थीम आ गई, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गेट करना है तो गेट मेथड, इस मेथड का यूज करके हम यहाँ पे कर सकते हैं। सेट करना है तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम एज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम एज डिफाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपायरी में अपने आप इसने बता दिया कि एक्सपायरी तुम्हारी इतनी है। ठीक है, अगर चाहो तो यहाँ पे हम एक्सपायरी भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, कि न्यू डेट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी, तो यहाँ पे हम ये कर देते हैं। ठीक है, न्यू डेट, और यहाँ पे डेट नाउ, अभी मतलब जो अभी का टाइम हुआ है उसका, और प्लस जो हमारा ये 7 डेज का था उतना। ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको करंट डेट भी, हम एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं क्योंकि ये मैक्स एज से ही वो ले लेता है एक्सपायरी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कुकीज को, राइट। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको समझ में आओगा कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं कुकीज के थ्रू, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे गेट करते हैं, राइट। सो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, राइट, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।